नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूर्ण प्रयत्न कीजिए। हम आपके साथ भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। आनंद प्राप्ति में भक्ति का कितना महत्व है। कल हमने आपसे निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना धर्म से, ना कर्म से, ना ज्ञान से, ना योग से मैं किसी से ग्राही नहीं होता, केवल भक्ति से, प्रेम से। और प्रेम के लिए क्या करना है? बस भगवान की शरण लेनी है। कल हमने आपसे निवेदन किया था, अगर हमारे प्राण प्यारे आनंद मुकुंद भगवान की स्मृति और सेवा, ये दो शब्द याद रखिएगा, एक स्मृति और एक सेवा। स्मृति माने हर पल भगवान को अपने साथ अनुभव करना, महसूस करना, उनका ध्यान बना रहना और उनके जन की सेवा करना, संसार की सेवा करना। और कुछ नहीं चाहिए भाई, दो चीजें, प्रेम और सेवा। अपना प्रीतम अपने मन में रहे। हमारे मन में संसार रहता है, हमारे मन में भगवान रहने चाहिए। कल भी मैंने कहा था, मन में प्रभु के ध्यान को, प्रभु के स्मरण को, प्रभु के नाम को ऐसा पिरो लो कि वो कभी निकल ना पाए। तो भगवान की सेवा ही अपनी साधना हो। सबकी सेवा करनी है और भगवान को अपने चित्त में, हृदय में अनुभव करना है। कहते हैं पारस्परिक प्रेम से सब काम बन जाता है। कृष्ण की सेवा और प्रसन्नता, भगवान श्री कृष्ण की सेवा और प्रसन्नता भी सुलभ हो जाती है।
मन में उद्वेग भरा हो तो भगवान के भजन में बाधा पड़ती है। जिसकी भी तुम आनंद दोगे और सेवा करोगे वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। ये सब बातें मैं रोज आपके साथ किसी न किसी माध्यम से प्रयत्न करता हूँ समझने और समझाने का। हम कहाँ रहें, कैसे रहें, इसके लिए संत महात्मा कहते हैं किसी भी देश में रहो और किसी भी वेश में रहो, ना देश का कोई नियम है ना वेश का कोई नियम है। कोई सा भी वेश हो, अपने हृदय को सुख स्वरूप परमात्मा से तर रखो। क्या मतलब? हमेशा अपने आप को परमात्मा के साथ अनुभव करो। वो मिला हुआ है, अनुभव नहीं कर रहे हम लोग। जो नहीं मिला हुआ उसका अनुभव कर रहे हैं, यही दुख का कारण है। हमारा मन गलत ट्रैक पर लगा हुआ है। पाना चाहते हैं सब भगवान का प्रेम, लेकिन मन संसार से निकलता ही नहीं। यही एक कारण है जिसके कारण हम अब तक भगवत प्राप्ति से वंचित रहे। कोई बात नहीं, पुरानी भूल को सुधारने के लिए भगवान ने फिर हमें मौका दिया, मानव देह दिया, संत महात्माओं का सत्संग सुनने को मिला। फिर एक बार हृदय में हृदयेश्वर का ध्यान करने का, उस परमात्मा से अनुभव करने का मौका मिला है। देखिएगा, जो नित्य प्राप्त है उसका अनुभव नहीं हो पा रहा। और मैंने कहा जिसका हम अनुभव करते हैं वो कभी तुम्हारा था नहीं, वो माना हुआ है। ये शरीर और तो किसी की क्या कहूं मैं, आपका ये तन भी आपका है नहीं, ये मिला हुआ है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। और इस तन की सबसे बड़ी उपयोगिता है इस देह में हरि मिलत है। भगवान तो कृपा कर चुके, अभी कभी मत कहो प्रभु हम पे कृपा करो, भगवान तो कृपा कर चुके। दो कृपा हमारे गुरुदेव कहते थे कि नर तनु गुरु संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। दो कृपा भगवान ने कर दी, हमें मनुष्य शरीर दे दिया और संतों का संग दे दिया। अब हम उन्हें पाने की प्यास नहीं है। प्रेम पिपाशा, शरीर की भूख है, इंद्रियों की भूख है, संत कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, उन्हें पाने की भूख नहीं है। उनके साथ हम केवल व्यवहार कर रहे हैं। यही एक मूल कारण है। संसार से व्यवहार करना था, भगवान से प्रेम करना था। हम उल्टा कर बैठे, संसार से प्यार करने लगे, परिवार से प्यार करने लगे, शरीर से प्यार करने लगे और भगवान के साथ व्यवहार करने लगे। 2 दिन पहले मैंने आपको एक लीला सुनाई थी, सच्चा स्वांग। सच्चा स्वांग कहूं या सच्ची भक्ति कहूं, बात एक ही है। बस इतना समझ लीजिए, जो भक्ति हम कर रहे हैं वो सच्ची है क्या? नहीं, हम नहीं कर रहे वो भक्ति। उसे तो अपने साथ अनुभव करना है, अपना ही मानना है। वो कभी दूर था नहीं, है नहीं, हो सकता भी नहीं।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कहीं भी रहें, किसी शरीर में रहें, किसी देश में, किसी वेश में, अपने हृदय को सुख स्वरूप परमात्मा से तर रखो। इसी को कहा गया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। बड़ी विचित्र चीज है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, उनका आखिरी संदेश था अप दीपो भव। अप दीपो भव। और उनका एक ही बात था कि मुझे बहुत मलाल है कि मिले हुए से मिलने में इतना समय लगा, और वही हमारे साथ हो रहा है। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। आंख से देखते हैं, परिवार में ये मेंबर है, ये मेंबर है, उन्हें अनुभव करते हैं, क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं। ये त्रुटि हमारी ऐसी विचित्र है कि इसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, 24 घंटे अपने आप को आत्मा मानने लगो। हो, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, और हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बात में निराश होने लगते हैं। ये सारे दुख केवल एक त्रुटि से हमारे अंदर आ गए, और वो हमारी त्रुटि अब से नहीं है, अनंत जन्मों से चली आ रही है। अब तो सुधारने का मौका मिला है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि मनुष्य के मन में कोई दुख, कोई चिंता या भय हो, उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, मंगल होगा। यानी एक दवा है सारे कष्टों को मिटाने के लिए। सारे कष्टों को मिटाने के लिए एक दवा, हरि सिमरण। भगवान को अपने साथ महसूस करना, अनुभव करना। बस जिसने कर लिया उसका कल्याण सुनिश्चित है। और आप और हम सब लोग सदा भगवान के साथ रहते हैं। कहीं से भगवान को लाना नहीं है, बुलाना नहीं है, केवल अपने मन को, अपने मन के दृष्टा बनना है। कई बार मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं, जिस दिन हम अपने मन के साक्षी बन जाएंगे, उस दिन ये मन उदंडता करना बंद कर देगा। अभी हम लोगों ने मन को ढील दे रखी है। बस केवल भगवान का स्मरण करना, कोई कष्ट है ही नहीं। वो तो आनंद है, स्मरण में तो आनंद है। इस जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए भगवान प्रेम ही सर्वोपरि है। मुकुंद ही आनंद ही एकमात्र निधि है, यही एक खजाना है। परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। आप सोचिएगा, परम धन हमारे साथ है, परम धन हमारे पास है, फिर भी ये जीव, कैसी विचित्रता है कि उस परम धन के होते हुए ये अपने को निर्धन मानता है। आप और हम सब लोग ये बात सोचें, 24 घंटे परमात्मा हमारे साथ है, फिर हम निर्धन कैसे, फिर हम दुखी कैसे, फिर हम टेंशन में कैसे, क्या कारण है?
सोचेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। हम सोचते नहीं हैं, इसलिए हम लोग देखिए इतना सब सुनने के बाद भी हम वही छल कपट करे जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कोई नियम नहीं भगवान की पूजा करने का। जब आपका मन हो, भगवान तो हर पल तुमसे प्रेम का उम्मीद करते हैं। हम लोगों ने नियम बना रखे हैं। बस इतना देखिए, जिस समय मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान का सुमिरन कर रहा हूँ, उसमें क्या मेरा मन एक ही काम कर रहा है? बस इतनी सी बात है। आपको अपने मन की चंचलता, अपने मन की वो गलतियां नजर आने लगेंगी कि जब ये भगवान के पास जाकर के भी मेरा नहीं बन रहा तो ये कितना बिगड़ा हुआ होगा। सारा दिन तो हमारा मन, आपको जानते ही हो क्या क्या करता है। और मैंने कहा केवल भगवान का आनंद ही एकमात्र निधि है, और हम उस आनंद में रहते हैं। देखिए कमाल की बात, मुझे वही बात याद आती है, मोए सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। आपको भी लगता होगा ये कैसे पॉसिबल है कि पानी में रह करके मछली प्यासी कैसे रह सकती है। हमें अपने आप में देखना चाहिए, हम आनंद में रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं, और दुखी रहते हैं। अपने को भगवान के इशारे पर नाचने वाले हैं। आप सोचिएगा, भगवान तो आपके पराधीन हो जाते हैं। जैसे जब चाहे जहां रखे, भगवान हमारे साथ रहना चाहते हैं। हम गाते हैं छंद के अंदर, जब मैं जाए पलंग पर पोड़ूं, संग में तुम भी पोड़ियो आए। इसका क्या भाव है आपको पता नहीं। आप लेटे तो भगवान भी तो आपके साथ लेटा हुआ है, आप बैठे तो भगवान भी आपके साथ बैठा हुआ है, आप भोजन कर रहे हो भगवान भी आपके साथ भोजन कर रहा है। क्योंकि भगवान आपसे अलग कभी रहा ही नहीं। हमारे भाव की कमी है। हम भजन गाते हैं, मैंने कहा था राधा रानी क्या कहती हैं कि मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ, तुम मुझे जब तक धरे हो, मैं अधर पर सज रही हूँ। ये तुम्हारे भाव ही हैं, प्राण में जो पल रहे हैं। हमारे भाव में कमी है। भगवान तो कहते हैं जैसे राखो वैसे रहो। अपने प्रीतम प्रभु की इच्छा से नरक में रहना भी अच्छा है। गोपियां कहती थी, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगी, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगी। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। अपनी पूर्ति के लिए, अपनी वासना के लिए स्वर्ग में रहना भी स्वार्थ है। जहां प्रभु रखें वहां प्रभु के साथ रहना। ये छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ रोज शेयर कर रहा हूं, और इसी उम्मीद से कर रहा हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि शायद हमारी बुद्धि में ये बात घर कर जाए। देखिएगा, हम भोजन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भोजन का छोटा भाई भजन है। जैसे भोजन के बिना नहीं चलता,
भजन बिना भी ना चलें, भगवान के स्मरण के बिना जीवन बेकार है। जैसे भोजन को अपनी खुराक मानते हो शरीर की, ऐसे आत्मा का, परमात्मा का चिंतन अपनी खुराक मानो। आत्मा का चिंतन, आत्मा की खुराक, ये आपका खुराक है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है और आपकी खुराक भगवान का सुमिरन है, भजन है। ये हमारी जीविका बन जाए। जैसे शरीर के लिए हम सारा दिन काम करते हैं, ऐसे आत्मा के आनंद के लिए मैं बहुत बार सोचता हूं कि ये जीव आत्मा के लिए क्या करता है। शरीर के लिए तो सारा जीवन लगा रहता है। काल का लोभ भले ही हो जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन भगवान का भजन ना छूटे। हर जगह, शमशान में भी भगवान का भजन करो। कोई जगह, कोई समय, आसन सब बदल जाएं, पर भजन ना छूटे। देखिएगा, आप सब पुण्य आत्मा हैं और सबको भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका दिया है। बस विश्वास करें इस बात का कि इससे बढ़िया दवा कोई आज तक संसार में बनी ही नहीं है। भगवान का सिमरण, बस यही तो पूजा है, यही अर्चना है, यही उपासना है, यही श्रृंगार है। और भगवान कहते हैं जो मेरा सिमरन करता है मैं उसका सिमरन करता हूं। क्या मतलब? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्यहम्। गीता का उद्घोष है कि जो मेरा जिस भाव से भजन करेगा मैं भी उसका उसी भाव से ध्यान रखता हूं। ये विश्वास होना चाहिए। शरीर पे कितने भी कष्ट आए, परिवार में कितने भी कष्ट आए, ये विश्वास के प्रभु का मुझ पर अनन्य प्रेम है, अनंत प्रेम है। देखिएगा, उसी के प्रेम से तो हमारे सांस चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। और ये उम्मीद कभी मत छोड़ना कि वो एक दिन अवश्य मिलेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। आशा ही तो विश्वास की जननी है। लोग निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कुछ हो नहीं रहा। नहीं होने का कारण है अपने अंदर झांकिए, क्या कारण है नहीं होने का। हमने आपसे कहा अपने मन के दृष्टा बनिए, पता चलेगा। यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये मन एक एक पल में भाग जाता है। अब मन की चंचलता को तब रोक नहीं पा रहे और भगवान को दोष दे रहे हैं, गुरु को दोष दे रहे हैं। आप बताइए डॉक्टर क्या करे? अगर हम दवाई ही समय पर ना लें तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा? रामचरितमानस में कहा गया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अपने गुरु के शब्दों पर जैसे वैद्य के वचनों पर विश्वास होता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। आशा 100% होनी चाहिए, वो एक दिन अवश्य मिलेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, वो एक दिन जरूर जीवन में आएगा कभी न कभी। तो इसी जीवन में, इसी जन्म में क्यों ना आ जाए? ये जन्म अब निरर्थक क्यों जाए? अब तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अब तो भगवान का प्रेम पाने की प्यास भी लगी हुई है। अब ये मौका, आग इतनी बढ़ाओ, इतनी धधकने लगे भगवान को पाने के लिए, हमसे रहा ना जाए। लालसा मन में, एक लालसा मन में लाओ, जब वे मिलेंगे तब क्या क्या होगा आप सोचिएगा। हम
मकान मिलेगा तो क्या क्या करेंगे, हमें पहनने के कपड़े मिलेंगे तो क्या क्या करेंगे, हमारी ज्वेलरी बन के आ जाएगी तो हम क्या क्या करेंगे, हमारे पास कार आ जाएगी हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। कभी ये प्लानिंग की हमने? जिस दिन मेरा प्रभु से साथ सामना होगा वो दिन कितना सुंदर होगा। एक बार 1 मिनट कीर्तन कीजिए।